सोनपुरगढ़ एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ की हवा हमेशा ठंडी रहती, खासकर सर्दियों में जब धूप भी ढक जाती और ठंडी हवाएं घरों में घुस आती। गांव में मिट्टी के घर, छोटे छोटे खेत और एक मुख्य चौक था जहाँ लोग मिलते जुलते थे। सर्दी का मौसम सोनपुरगढ़ के लोगों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा। गांव में कोई बड़ी दुकान की सुविधा नहीं थी, सिर्फ कुछ छोटे दुकानदार और हल्की रोशनी वाले घर थे। यही वजह थी कि गरीब लोग सर्दी में सबसे ज्यादा परेशान रहते। इसी गांव में रहता था रघु, जो कि सबसे मेहनती था लेकिन गरीब रिक्शा वाला था। उसका एक ही रिक्शा था और वही उसका जीवन था। सर्दियों में जब रास्ते जमी हुई बर्फ और कीचड़ से भर जाते थे, रघु को यात्रियों को ले जाने में बहुत मुश्किल होती थी। रघु का जीवन कठिन था लेकिन उसका मन बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे खुद भूखा ही क्यों न रहे। उसकी माँ बीमार थी और घर में 3 छोटे भाई बहन थे, जिनका पालन पोषण करना रघु के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। सर्दियों में रघु को अक्सर ठंड से कपकपी होती, उसके हाथ और पैर अकड़ जाते। सुबह सुबह रिक्शा खींचना और लोगों को गंतव्य तक पहुंचाना उसकी शक्ति परीक्षा जैसा लगता, लेकिन रघु कभी हार नहीं मानता था। रघु की माँ गीता गांव में सबसे धैर्यवान और मजबूत महिला थी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था कि कठिनाइयाँ आती है लेकिन हार मानना नहीं चाहिए। गीता सर्दियों में लकवा जैसी स्थिति का सामना करती, उसकी हड्डियां ठंड में दर्द करने लगती। फिर भी वो चूल्हे पर आग जलाकर रघु और बच्चों के लिए खाना तैयार करती। वह अपने बेटे की मेहनत को देखकर कभी उदास नहीं होती थी। रघु के 3 छोटे भाई बहन थे। सोनाली जो 10 साल की थी, पढ़ाई में तेज, हमेशा रघु की चिंता करती। मनोज 7 साल का, नटखट लेकिन सर्दी में अक्सर बीमार पड़ जाता। 5 साल का पीयूष था, चुपचाप खेलता और हमेशा रघु की गोद में आराम चाहता। सर्दियों में इन बच्चों को अक्सर खांसी और जुकाम हो जाता। रघु को उनके लिए गर्म कपड़े और पर्याप्त खाना जुटाना बहुत मुश्किल होता। सोनपुरगढ़ में कुछ लोग ठंडी में भी खुश रहते, जैसे शंकरलाल, गांव का व्यापार वाला, रघु को कभी कभी खाना या लकड़ी दे देता था। और कमला दीदी रघु के घर के पास ही रहती थी, बच्चों के लिए कुछ कपड़े दे देती। लेकिन अधिकतर लोग अपने लिए संघर्ष करते। रघु और उसके परिवार के लिए यह समय हमेशा चुनौतीपूर्ण होता। एक दिन दिसंबर की सुबह जब रघु अपने रिक्शे के साथ गांव के चौक पर पहुंचा, उसने देखा कि सड़क पूरी तरह बर्फ से ढकी थी। कुछ यात्रियों ने रघु से रिक्शा मांगा, लेकिन वह डर रहा था कि कहीं रिक्शा फिसलकर गिर न जाए। रघु ने सोचा, भले ही ठंड मुझे मारे, मुझे काम करना ही होगा अपने बच्चों के लिए। सड़क पर फिसलन और बर्फ के बावजूद रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाई। हाथ ठंड से सुन्न हो गए, पैर जम गए, लेकिन उसने यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया। रघु की मेहनत कोई मुकाबला नहीं था। वह जानता था कि ठंड में काम करना कठिन है, लेकिन अगर उसने यह काम न किया तो परिवार भूख से जूझेगा। एक रात की घटना, जब रघु रात 10 बजे घर लौटा, उसके हाथ और पैर बेहद ठंडे थे। घर में आग जलाई गई थी, लेकिन लकड़ी बहुत कम थी। रघु को देखते ही पीयूष झट से उसकी गोद में जाके दुबक कर सिमट गया। रघु ने उनकी ठंडी जांघों को अपने शरीर से गर्म किया। गीता ने रघु को देखा और कहा, बेटा, हम मुश्किल में हैं, लेकिन हम हारेंगे नहीं। रघु ने माँ की आंखों में चमक देखी और निश्चय किया कि चाहे मौसम कैसा भी हो, वो अपने परिवार के लिए हर मुश्किल सह लेगा। कुछ दिन बाद गांव में भारी बर्फबारी हुई। कई घरों में बिजली चली गई। रघु ने देखा कि कुछ बुजुर्ग और बच्चे ठंड से कांपते हुए रास्ते पे से जा रहे थे। उसने तुरंत अपने रिक्शा में लकड़ी और गर्म कपड़े लेकर उन तक मदद पहुंचाई। गांव वालों ने इसकी मदद को देखा और धीरे धीरे सभी ने एक दूसरे की सहायता शुरू कर दी। शंकरलाल ने गीता और रघु के घर खाने का इंतजाम किया। कमला दीदी ने बच्चों के लिए ऊनी कपड़े भेजे। सर्दियों की कठिनाइयां में रघु ने दिखाया कि साहस और दया ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने साबित किया कि गरीब होने के बावजूद मदद करने वाला दिल किसी भी ठंड से बड़ा हो सकता है। रघु की कहानी गांव के बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई।
उन्होंने देखा कि कठिन परिस्थितियां इंसान को कमज़ोर नहीं करती, अगर उसमें हिम्मत और मेहनत की भावना हो। तो इस तरह सभी गांव वालों ने मिलकर ठंडी में भी खुशियां मनाई और सर्दियों का मौसम धीरे धीरे चला गया। रघु और उसका परिवार बच गए। रघु की मेहनत और संघर्ष की कहानी सोनपुर गढ़ में हमेशा याद रखी गई।